हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। तो ये टाइम था दीपावली के दिन, 3 से 4 बजे वाला। 3 से 4 बजे वाला टाइम था। तो जब थोड़ा सा जो डेकोरेशन करना था वो मतलब जितना मुझसे हो पाया वो मैंने कर दिया था। तो ये एक पॉट मैंने भर के रखा था पानी से, जिसमें हमने इस तरह से जो मैंने जो वीडियो दिखाया था कि ये जो लोटस तो नहीं है ये, बट ये आप पानी में इस तरह से रख सकते हो इन फूलों को। तो यहाँ ये सब हो गया था। फिर बारी थी अष्टदल कमल बनाने की और पूजा की तैयारी करने की। सबसे ज़्यादा समय लगता है वो इसी में लगता है। तो ज़्यादातर मैं दीपावली पर ही इस तरह से रंगीन करके चावलों को फिर करती हूँ, बाकी टाइम नहीं करती हूँ। और एक बार तो लग ही रहा था कि बिल्कुल सिंपल तरीके से वाइट चावलों से कर देती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी बहुत उसी वक्त मतलब अपनी वॉइस में ही मैंने बोला था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो फुल ऑफ एडिटिंग कर देती हूँ वीडियो में। तो देखिए, इस तरह से मैंने बिल्कुल सादा तरीके से अष्टदल कमल बनाया था, और बनाने के बाद में मैंने इसमें ऐड किया था ग्रीन वाला कलर। तो मैं बता रही थी कि यहाँ सूर्य स्वातिका और यहाँ नवग्रह दोनों आ जाएंगे एक ही पाटे पर। ये जो पाटा है हमारा बहुत बड़ा साइज, बिग साइज़ में है, और इस पे आराम से पूजा पाठ सब कुछ हो जाता है। फ़ोटो का शुद्धिकरण करके और अच्छे स्वच्छ जल से छींटे लगाकर हमने बिठा दिया था, ताकि ना बाद में जब पूजा करते समय हम लोग स्नान आदि करवाते हैं तो वो हम करवा देंगे। तो लाल रंग मैंने नहीं किया था इन चावलों के लिए। जो था हमने यूँ सोच रहे थे कि वो ले तो लेंगे ना जिनको हम देंगे, या आप खुद भी घर में काम ले सकते हो, लेकिन हम लोग दे देते हैं ताकि किसी के काम आ सके। तो फिर इस तरह से मैंने 4 ढेरी ऊपर रखी, 3 नीचे रखी, 2 उससे नीचे रखी। इस तरह से मैंने तैयारी की नवग्रह की। और इन ढेरियों के बीच में इनको जैसे अपनी फिंगर से फ्लैट करके बीच में किया राउंड, और राउंड करने के बाद में मैंने उसमें ऐड कर दिया ग्रीन कलर। ये देखिए, इस तरह से बन गए हमारे नवग्रह। नीचे से ऊपर की तरफ भी आप बना सकते हो। मैं इससे ज़्यादा लंबा कर सकती थी, यानी 3 ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर 2, इस तरह से फिर एक तो थोड़ा बड़ा हो जाता। लेकिन मुझे सामने ना दीपक वगैरह भी रखने थे, उसके लिए भी मुझे जगह रखनी थी। तो इसी तरह से मैंने फिर शॉर्ट रूप में ही किया। यहाँ मैं षोडश मातृका बना रही थी, जो कि गेहूं से बनाते हैं, लेकिन क्योंकि चावल की जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा हो गई थी, तो ऐसे कोई बहुत बुरा भी नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चावल से ही बना देती हूँ। तो यहाँ भी मैंने वही किया कि मैंने 4 ढेरियाँ रखी, 4-4 समान भाग में, क्योंकि 4 चौक 16। तो इस तरह से करके मैंने वही राउंड सर्कल किया फिंगर से, और फिर राउंड सर्कल करने के बाद में उसमें ऐड कर दिया ग्रीन कलर। इस तरह से जो षोडश मातृका थी हमारी वो भी मतलब कि रेडी हो गई थी। ये देखिए, और फिर इस तरह से मैंने कर दी थी इसमें लाइनिंग। ये देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं ना दिए मैं लेकर के आई थी, मैंने जैसा कि कहा था सप्तधान के लिए मैं लेकर के आई हूँ। तो मुझे इसमें डालने थे सप्तधान। तो ये देखिए, सारी चीज़ें इस तरह से हमने बहुत कम कम क्वांटिटी में ली थी, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा हो जाती है। और ये सब जो भी हम माता रानी के आगे रखेंगे, आप इनको प्रसाद रूपी ग्रहण कर सकते हो। नहीं प्रसाद रूपी ग्रहण कर रहे हो तो आप पक्षियों को दाने रूप में भी डाल सकते हो, लेकिन ये पड़ना चाहिए मुख में प्रसाद रूपी।
ठीक है, तो हम लोग तो अपना पेट भर ही भर लेते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पशु पक्षियों का भी पेट भर सकें। तो इस तरह से फिर ये जो सप्तधान है ये चले जाएगा पेट भरने के लिए पक्षियों का। तो ये हम उनको दे देंगे और फिर बस इनमें सप्तधान डाल के मैं रख दूँगी। शाम का समय होता जा रहा था, फिर मुझे भी तैयार होना था, मतलब कान्हा को रेडी करना था। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार सुबह ही हो गया था। सुबह नहीं हुआ था उनका श्रृंगार, सुबह तो केवल हमने स्नान करके बिठाया था और कपड़े पहना दिए थे, बाकी उनको कुछ ही नहीं पहनाया था हमने, ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं। उनका भी मैं जब अष्टदल कमल बना रही थी उसकी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने किया था। इतना समय मिला ही नहीं और ना मेरे फ़ोन में इतना स्पेस था कि मैं उनका वीडियो ले पाती श्रृंगार करवाता हुआ। तो फिर वो मैं नहीं ले पाई क्योंकि रिस्क था, मतलब अगर मैं वीडियो ले लेती तो फिर शाम की वीडियोज़ रह जाती। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने नहीं लिया। छोटे छोटे कुछ क्लिप्स लिए हैं जो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगी या नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी। इस तरह से आपको ठाकुर जी के और हमारे लड्डू गोपाल जी के अलग से मैं दर्शन करवा दूँगी। पिंक गुलाबी रंग की पोशाक पहनी थी हमारे राधा कृष्ण ने और ठाकुर जी ने। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी पूजा की तैयारी हो गई। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस तरह से करें, आप केवल चावल की ढेरी पर ही कलश स्थापना कर सकते हो, या आपके ऊपर एक क्रिएटिविटी आपके हाथ में होती है। वहाँ मैंने रंगोली बनाई थी छोटी सी, हालांकि मैंने रंग से बना दी थी बट फिर भी मैंने शगुन रूप से बना दी। ये हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी का श्रृंगार था। हमारे कान्हा जी ने, हमारे गोविंद ने धारण किया था कुर्ता गुलाबी रंग का और राधा रानी ने पहनी थी पोशाक गुलाबी नहीं कहेंगे, इसे कुछ और कलर ही है, ये थोड़ा सा डार्क है। शायद आपको अभी इस माला की वजह से ना ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं दिखेगा, लेकिन मैं पास से इसके दर्शन कराऊंगी। जो धोती इनके ना वाव वाली बनी थी, मतलब इतने शानदार धोती है इनकी और पहनी हुई तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो ये हमारे राधा रानी, हमारे ठाकुर जी भी कुछ कम नहीं लग रहे थे, लग रहा था कि हाँ दिवाली के लिए कुछ स्पेशल तैयार हुए हैं। सामने देख रहे हो जो मैंने शॉपिंग की थी, मतलब 2 मैंने आपको बताए थे ना लाइटिंग वाले, वो हमने इस तरह से मंदिर में जला के रखे हुए थे। ये देखिए, और यहाँ मैं तैयार होकर के आ गई थी और जो थाली होती है जिसमें हम दीपक जलाते हैं, जो प्रथम होती है जो रहेगी सुबह तक, तो उसमें मैं बना रही थी स्वास्तिक। तो इस तरह से स्वास्तिक बना के सभी दीपकों में मैं डाल रही थी चावल, क्योंकि ऐसे नहीं जलाते, या तो आप फूल डालिए, फूले डालिए या फिर चावल ऐड कर दीजिए। तो यहाँ मैं आ गई थी मंदिर में दीपक जलाने के लिए। मंदिर है कुछ दूरी पर हमारे घर से, कुछ ही दूरी पर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ मैं आई थी और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है मैंने। ये शंकर भगवान और पार्वती जी विराजित है यहाँ पर। एक दीपक मैं यहाँ रख रही थी और इसी के जस्ट लेफ्ट साइड में है चौथ माता। ये चौथ माता है। यहाँ मैंने एक दीपक और रख दिया था। ये चौथ माता विराजित है, तो यहाँ चौथ की कथा होती है हर चौथ के व्रत के दिन। और ये है जो राम दरबार है यहाँ। तो अगर कान्हा ने ली होगी, तो नहीं ली कान्हा ने, आपको दर्शन हो जाते। यहाँ मैं जो मंदिर में ब्राह्मणी हैं उनके चरण स्पर्श कर रही थी, उनको दक्षिणा दे करके। और मंदिर में मिल ही जाते हैं कई जान पहचान वाले, तो हम लोग उनको उनसे रामा श्यामा करते हैं, हैप्पी दिवाली बोलते हैं। यहाँ कान्हा प्रणाम कर रहा था भगवान जी को, तो मैंने उसका भी क्लिप ले लिया था। और ये देखिए, और आप देख ही रहे होंगे सामने जो है राम दरबार है। तो फिर मैं घर आने के बाद में घर पे दीप प्रज्वलित कर रही थी कि पहले हम लोग दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग करेंगे पूजा। लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद में फिर बाकी आराम से बैठेंगे, खाना खाएंगे। उसके बाद बहुत सारा काम था, रात को ज़्यादा देर तक जागना था क्योंकि सूतक लगेगा, तो उससे पहले हमें चौकी हटानी थी। और मैंने जो जैसा सोचा था वैसा ही किया। कहीं कहीं पर सूर्य ग्रहण था, आंशिक सूर्य ग्रहण था, ये कहीं कहीं पर नहीं था, लेकिन वही ना, सूतक तो होता ही होता है।
अब हमारे रिश्तेदार लंदन में रहते हो या पेरिस में, अगर उनके कोई बच्चा हुआ है, सूतक लग रहा है तो भाई लग रहा है, बात होती है। सूर्य ग्रहण चाहे जहाँ भी हो, ग्रहण ग्रहण होता है, सूतक सूतक ही होता है। ये देखिए, तो यहाँ पर भी मैं दीपक जला रही थी, और जहाँ जहाँ हमने तैयारी करके रखी थी वहाँ वहाँ हमको दीप प्रज्वलित करने थे, तो दीप प्रज्वलित कर दिए थे। और जो मैं मार्केट से लेके आई थी, मैंने आपको बताए थे मिट्टी वाले, वो मैं जलाना भूल गई थी, तो वो मैंने थोड़ी देर बाद जलाए थे। उसका भी मैंने क्लिप लास्ट में थोड़ा सा ऐड किया है, वो भी देखिएगा। और साथ में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में। लास्ट मतलब जो मोमेंट था ये था कि हस्बैंड को मैंने कहा था कि मैं लहंगा पहनूंगी, मतलब लास्ट तक भी मैंने लहंगा ही निकाल के रखा था, ओपन कर दिया। बाहर निकाल के देखा तो जो मेरा आउटफिट था वो थोड़ा सा टाइट हो गया था। तो फिर क्योंकि बैठे बैठे ना मेरा थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि मैं थोड़ा मोटी हो गई हूँ, तो फिर वो मैंने अवॉइड किया और फिर मैंने साड़ी वेयर कर ली। तो यहाँ हम लोग पूजा करने के लिए आ गए थे, हमारे लक्ष्मी जी की और बाकी देवी देवताओं की। तो कलश केवल रखा हुआ था, सामग्री डली हुई थी और पत्ते रखे हुए थे, बाकी हमने तिलक वगैरह कुछ नहीं किया था। तो बस अब बैठ कर के हमें पूजा ही करनी थी, तो वो पूजा वगैरह करेंगे। आधे ही घर में दीपक लगे थे, आधे दीपक लगाने बाकी थे। इधर मैं और हस्बैंड दीपक रखने में ही लगे हुए थे। और शायद वो क्लिप पता नहीं कान्हा ने लिया है नहीं लिया है, आया है कि नहीं, तो बस मैं रखने में लग रही थी। और आगे जो है अब टंकी के पास में आपको पता है, वहाँ जो अभी वहाँ का जो हिस्सा था वहाँ दीपक नहीं लगा हुआ था। ये जो मैं लेके आई थी, मैंने इसे पेड़ पर टांगा, तो वहाँ पर भी मैंने फिर लगा दिए। तो इस तरह से पूरे घर को रोशन किया हमने, बहुत अच्छा लग रहा था। दूर से दिखता तो और अच्छा लगता। एक रंगोली यहाँ पर बनाई थी हमने। देखिए, और ये जो हमने जल भर के रखा था, इसमें फूल वगैरह रखे थे। तो इस पॉट में हमने जो मोमबत्ती में लेके आई थी पानी में तैरने वाली, वो नहीं जलाई थी। तो कान्हा को याद आया अचानक से और फिर कान्हा प्रज्वलित करने बैठ गया था। और बस फिर हमने मतलब ना दीपक जलाने जलाने में हमको घंटा भर लग गया था, क्योंकि घर में प्रज्वलित करो, फिर मंदिर में प्रज्वलित करने गए थे। इस बार हमने घर में भी लाइटिंग नहीं की थी। वजह जो रियलिटी वो ये है कि मतलब लाइट तो बहुत सारी थी घर में, बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम लोग हमेशा हमारी लाइट जलाते हैं। लेकिन पता नहीं जब ज़रूरत होती है तो वो चीज़ ठीक नहीं होती या समय ख़राब होता है। तो सारी लाइट्स ख़राब थी। हमने जब चेक करके देखी, एक ही लाइट ऑन थी, तो हमने बस वही लगाई थी। और इतनी सारी लाइट्स होते हुए हम दूसरी लेकर के आते तो ये तो मूर्खता ही हो जाती है। तो समय नहीं था, तो बाकी हम सारी लाइट्स जो हैं उनको ठीक करवा लेंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम काम आएंगी वो। तो कोई बात नहीं है, अंधियारा तो हमें हमारे मन से दूर भगाना है। दीपक हमने जला ही दिए थे, मुडेर पर जला दिए थे और पीछे पूरे ग्राउंड तक जलाए थे हमने। और यहाँ पूरी तैयारी हो गई थी, बस हमें पूजा करनी थी। तो देखिए, ये जो मैं लेकर के आई थी, ये लास्ट में हमने क्लिप लिया था, यहाँ से दीपक हटा दिए थे। और वहाँ आप देख रहे हैं ना, एक मैंने रखा था वहाँ पे, ये देखिए। और कान्हा यहाँ पे अपने फ्रेंड वगैरह के साथ में फुलझड़ी चला रहा था ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और मन तो हमारा भी बहुत करता है, लेकिन अब हम बड़े हो गए और क्या बड़े फुलझड़ी नहीं छुड़ाते। लेकिन वही है कि न जाने मन ही कैसा हो गया, पहले बचपन तो बचपन ही होता है। यहाँ फिर सब लोग जैसे आके चले गए थे, हम बैठे पूजा करने के लिए, ताकि मन में कोई उलझन ना हो, कोई परेशानी नहीं, आराम से खुशी से हम लोग पूजा करें। और ये नहीं कि कोई आ रहा है फिर पूजा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। फिर इस पूजा में हमको लगा था आधा पौना घंटा। ये पूजा करने के बाद में फिर मैं गई थी बाकी लोगों से मिलने और दीपावली की मुबारकबाद और शुभकामनाएं देने। तो इस तरह से मैंने, कान्हा ने, हस्बैंड ने, तीनों ने पूजा किया। क्योंकि तैयारी तो पूरी थी ही थी, तो ज़्यादा अधिक समय नहीं लगा था। यहाँ ना हमारे
जब मैं शादी होके आई थी तब पहले पूजा, इससे पहले कौन करता था मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि ये ही जाने। मम्मी जी तो बहुत पहले स्वर्ग सिधार गए थे। नानी साहब थे, वो पूजा किया करते थे। तो मैंने एक दो बार हस्बैंड से कहा भी, गुस्सा भी किया कि पूजा आप किया करो, मैं क्यों करूँ पूजा ये दीपावली की। तो फिर इन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी की पूजा तो लक्ष्मी ही करती है। तो एक तरीके से थोड़ा खुशी भी हुई और लगा कि अगर ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि जो भी 2 साल तक पूजा की है वो हमारी नानी सास ने ही की थी। हम दोनों तो केवल पूजा में शामिल होते थे। तो बस इस तरह से ना अच्छा लगता है जब मिल बांट कर बैठ कर के हर काम करते, पूजा करते। तो मैं बार बार उठ नहीं पाती हूँ, तो एक बार बैठ गई थी। आप देख रहे होंगे मैंने अपना जो मेरा कुशन था और क्या कहते हैं उसे, टायर वाला जो ट्यूब था, वो दोनों यूज़ किए हुए थे, क्योंकि ऐसे मैं बैठ नहीं सकती हूँ फर्श में। और रियलिटी ये कि बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती हूँ। तो हाँ, अब थोड़े से पहले से ज़्यादा फील अच्छा होता है, क्योंकि पेन जो बहुत ज़्यादा हाइपर होता था वो कम है। बट वो भी जब ज़्यादा हो जाता है, जब मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ, ज़्यादा थोड़ा सा अप डाउन ज़्यादा हो जाता है, फॉरवर्डिंग ज़्यादा हो जाती है, तो तब बहुत ज़्यादा हाइपर पेन हो जाता है। बट अभी ठीक, इतना नहीं था। और दीपावली वाले रोज़ तो मुझे थोड़ा थकान हो रही थी, दर्द भी हो रहा था, क्योंकि 2-3 दिन लगातार मुझे लगी हो गई थी घर की सफाई वगैरह करते हुए। हस्बैंड वाइफ दोनों लगे हुए थे, तो थोड़ा सा तो होता है, मतलब इतनी सी तो थकान होती है। और जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, वो नेक्स्ट डे था सूतक वाला दिन, यानी कि ग्रहण वाला दिन, गोवर्धन पूजा वाला दिन। वो दिन इतना लूज़र डे, इतनी थकान, इतना हाइपर पेन, मैं क्या ही बताऊं। ऊपर से बीपी डाउन था, वोमिटिंग हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। मतलब एक बार थोड़ा सा मन में लगे रहते हैं ना किसी चीज़ कोई भी काम होता है, टारगेट जब होता है ना, तो हम लोग जी तोड़ कोशिश करते हैं उसे पूरा करने की। और जब पूरा हो जाता है तब तो हिम्मत ही टूट जाती है। तो बस जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थे। तो आरती का जो वीडियो है और दर्शन वाला वीडियो, वो मैं एक साथ अपलोड करूँगी। यहाँ तो केवल पूजा वाला था, बाकी हमने जो तैयारी की छोटी मोटी जो भी मैंने लेनी थी वो ले ली थी। और अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हम कलावा बांधते हैं ना नारियल को, ये वस्त्र रूपी ही होता है। तो क्योंकि जो चुन्नी थी ना वो हम लाना भूल गए थे कपड़ा, तो फिर कलावा हमने उड़ा दिया था। तो कभी ऐसा नहीं सोचे कि कोई चीज़ की कमी है, व्यवस्थितता नहीं है, तो कोई बात नहीं है। ये जो कलावा होता है वो वस्त्र रूपी ही अर्पित किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए जो षोडश मातृका हम बनाते हैं, वो किसी किसी के घर में नहीं भी बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर के जो पितृ पूर्वज और जो माता है उनको याद कर सकते हो। जो षोडश मातृका होती हैं उन्हें याद करें। सभी देवी देवताओं को नमन करके, याद करके उन्हें पूजा में विराजित होने के लिए आदरपूर्वक बुलाएं। तो वरुण देवता, यानी कि कलश जो हम स्थापित करते हैं, वरुण देवता के निमित्त स्थापित करते हैं, ताकि हमारी जो पूजा है वो सफल हो, सभी देवी देवता विराजमान हो। कई लोगों के यहाँ कलश नहीं रखते हैं, तो भाई किसी भी पूजा में कलश स्थापना का होना बहुत ज़रूरी होता है। वो चाहे पूजा बहुत छोटे रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप कलश बिठा करके और गणपति जी की पूजा पहले करके अपनी पूजा कर रहे हो, तो मान लीजिए पूजा सफल हो गई है। बाकी देखिए, 56 भोग लगाने से भगवान कभी खुश नहीं होते, मैंने पहले भी बताया था आपको। और कई घरों में ऐसा होता है कि मिठाई के डिब्बे ही रख दिए जाते हैं, तो ऐसा ना करें। हम लोग भी जब खाना खाते हैं ना, तो भगवान के सामने ना हम लोग खाना खाते हैं तो थाली में खाते हैं, तो भगवान जी के सामने हम लोग डिब्बा क्यों रख देते हैं। ऐसा नहीं है, डिब्बा मैं भी सामने रख के रखती हूँ, लेकिन मैं वो उनको ये नहीं कहती डिब्बे में से खा लो। उस डिब्बे में से मैं मिठाई निकाल के सामने रखती हूँ बर्तन में। आप चाहे किसी कागज़ पे रखें, पत्ते पर रखें, लेकिन रखें ज़रूर। क्योंकि मार्केट में झालमुड़ी मिलती है तो लोग कागज़ पर ही खाते हैं ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिब्बे में ही खा लिया लेकर के, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान को आदर सम्मान के साथ में भोजन करवाना चाहिए। तो देखिए, जो मैं कलावा तोड़ रही थी वो मैं नवग्रह को, षोडश मातृका को, कलश देवता को,
इन सबको मैं अर्पित कर रही थी। और वीडियो को मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। पूजा बहुत आराम आराम से हुई थी, बट जो वीडियो है वो फ़ास्ट फॉरवर्डिंग पर था, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो रहा था। तो आशा करती हूँ कि मैंने थोड़ा थोड़ा सा लेकर के आप लोगों को बता दिया कि कैसे पूजा हुई, कैसे क्या हुआ। और जो दीपावली की शुभकामनाएं है वो मैंने दे दी थी, चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया था। तो इस तरह से हमारी जो दीपावली का दिन था, पूजा थी, वो पूरा संपन्न हुआ, परिपूर्ण हुई पूजा। तो बस मन में खुशी थी। और वरुण देवता के ऊपर जो मैंने रखा वो बताशा था महाभोग के लिए। अब ये घी का छोटा दीपक जल रहा है, उससे हम आरती करेंगे और फिर उसे रख देंगे वापस। अखंड जोत अब जलाएंगे, जो कि हम लोग जलाते हैं तिल्ली के तेल से। तो सबके अपने अपने घर में अपने अपने कुल में अलग अलग तरीके से मान्य होती है, वो अपने अपने तरीके से करें। जैसा हमारे यहाँ होती है, मैंने वैसा किया है। हाँ, आप चाहो तो पूरा बड़ा वाला दीपक घी से भर के जला सकते हो, लेकिन मैंने कहा ना कि जब थोड़ी सर्दी होती है तो वो घी जम जाता है और दीपक ठीक से जलता नहीं है। तो ऐसा रिस्क ना ही लें और तेल से दीपक जलाएं। तो बस यहाँ हम लोग आरती की तैयारी कर रहे थे। और फिर यहाँ जो मेरे देवर थे वो लोग आ गए थे, तो हमने सोचा अब आरती बाद में करेंगे हम लोग। तो वैसे पूजा इस तरह से बैठ के करते नहीं हैं, इस चमड़े के ऊपर, इस कुशन के ऊपर। लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, तो मैं क्या ही करूं, बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं बैठ सकती हूँ। और भगवान जी भी जानते हैं जो समस्या हमारे सामने है, जो परेशानी है, वो भगवान अच्छे से समझते हैं। तो इसीलिए मुझे इसी तरह से बैठना पड़ता है। जब मैं रंगोली बना रही थी बाहर, तब भी मैं इसी तरह से बना रही थी। हर जगह मुझे इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मैं पहले से अच्छा फ़ील करने लगी हूँ पेन में। जो 24 आवर्स पेन बना रहता था वो मुझे ज़्यादा काम करने पर, फॉरवर्ड होने पर या कभी कभार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बैठ पाती हूँ। प्रॉब्लम वही है, हड्डी मुड़ी हुई है। तो बस ठाकुर जी हमेशा हिम्मत देते रहे। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी दिवाली। और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी कर दीजिएगा आगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।